गणेश चतुर्थी के इस मौके पर आज आपसे बात कर रही हूँ कि कौन से गणेश जी आपको घर लाने चाहिए, गणेश जी का रंग कौन सा होना चाहिए और जब आप लाएं तो गणेश जी का मुख किस तरफ हो और कुछ उपाय जो आप सिर्फ गणेश चतुर्थी में ही कर सकते हैं। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. मेरा one of the favorite time और festive time is गणेश चतुर्थी। कहूँगी कि गणेश चतुर्थी का जो एक पूरा environment होता है कि हाँ आप you are blessed कि आप अपने घर पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान मन किया आपसे शेयर करूँ कि किन बातों का काफ़ी सालों से मैं ख्याल रखती हूँ। आप भी अपने जीवन में जब गणेश जी को ले आएँ तो किन बातों का ध्यान रखें। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस परिवार को और जुड़ जाइए इनविंसिबल फैमिली से, जहां हर हफ्ते वेडनेसडे एंड संडे इंग्लिश और हिंदी में आपके साथ कुछ बातें होती हैं हमारी। आज है गणेश जी के बारे में। गणेश चतुर्थी 2022 में अगस्त 31 से है। तो जब आप अपने घर गणेश जी को ले आएँ, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं। पहली चीज़ तो ये होता है कौन से गणेश जी ले आएँ। तो एक गणेश जी हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने आसन लिया हुआ है, उन्हें कहते हैं विघ्नेश्वरा गणेश जी। तो वो सिंबॉलिक होता है खुशियों का, आपके जीवन में वैभवता का, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। और एक गणेश जी होते हैं, जब भी आप बैठे हुए गणेश जी ले आते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है ना, उसमें बहुत शांति होती है। देयर इज़ द कामिंग एनर्जी। आमतौर पर वो भी गणेश जी घर ले आ सकते हैं आप। और एक होते हैं गणेश जी तो जो थोड़े से लेटे हुए हैं। तो लेटे हुए जो गणेश जी होते हैं उनको व्यक्ति जब घर ले आता है तो देखिए लेटे हुए, यानी कि गणेश जी विराजमान हो गए हैं, सिर्फ बैठे नहीं हैं, विराजमान। यानी वो सिंबलाइज करता है आपके लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट्स और ये वैभवता हमेशा बनी रहे। अब ये आपके ऊपर है आप कौन से गणेश जी को घर लाते हैं, पर ये दोनों में अंतर ये है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि गणेश जी की ट्रंक, सूंड किस तरफ हो। आइडियली गणेश जी की ट्रंक गणेश जी के लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। जब आप घर में ले आते हैं उनके लेफ्ट हैंड की तरफ जो टिल्टेड उनकी सूंड या ट्रंक होती है, वो सिंबलाइज करती है, वो इस बात का बारे में बताती है कि आपके जीवन में खुशियाँ और कामयाबी रहें। बहुत सारे लोग गणेश जी जब घर ले आते हैं तो उनकी ट्रंक उनके राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ होती है। सीधे हाथ की तरफ जब गणेश जी की ट्रंक होती है या सूंड होती है तो उसमें ये मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी और सूर्य का जो ओज होता है बहुत होता है। वो गणेश जी घर लाने के लिए बहुत ज़्यादा नियम को फॉलो किया जाता है कि आप वैसे ही समझिए, जब मंदिर में व्यक्ति ईश्वर की मूर्ति स्थापित करता है तो उसे बहुत नियम से आरती प्रसाद का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का ट्रंक हो घर ले आते हैं तो उसमें आपको रिलीजियसली काफ़ी सारे रिचुअल्स को नियम से फॉलो करना होता है। और अगर आपको लगता है आपकी लाइफ इतनी बिजी है, आप पूरा नियम से नहीं कर सकते, तो यूजुअली घर पे लेफ्ट हैंड की तरफ जो गणेश जी की ट्रंक हो वो व्यक्ति ले आता है। अब हाँ, गणेश जी हैं तो गणेश जी का पेट निकला हुआ हो, मुस्कुराते हुए हों, आँखों में बहुत शार्पनेस ना हो, तीखापन ना हो और कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, तो वो आप घर ले आ सकते हैं। अब गणेश जी जब आप घर ले आए तो मूषक और मोदक का तो अनूठा रिश्ता है गणेश जी से। मोदक है गणेश जी का फेवरेट। वैसे तो ये मानते हैं कि गणेश जी का जब आप आवाहन करते हैं, गणेश चतुर्थी में घर ले आते हैं, वो ऐसे ही होता है। वो जब आपके घर आते हैं तो आपको ब्लेस करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि उनका आशीर्वाद उनके साथ भी बांटें और अपनी खुशियाँ। जाते जाते, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्नहर्ता, तो आपके जीवन से कोई बला या पीड़ा या मुश्किल निकाल के ले जाते हैं। मीठा इसलिए रखा जाता है मोदक, यूँ तो यूँ मान्यता है कि गणेश जी को मीठा मोदक बहुत पसंद है भी उनका फेवरेट। सिंबॉलिकली अगर आप इसे देखें, ये भी माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी खुशियाँ हों, कितनी भी चीज़ें हों जो उसे खुशी देती हैं, आनंद देती हैं, उनमें ही उलझ के ना रह जाए,
उसके जीवन का एक्चुअल पर्पस क्या है उसे न भूले। मोदक इस बात को भी बताता है। और मूषक, कुछ भी चाहत जो व्यक्ति को जीवन में होती है, सुख सुविधा की या वैभवता की, मटीरियल डिज़ायर्स हर व्यक्ति को होती है। मूषक का साथ होना ये बताता है कि गणेश जी अपने साथ वाहन रखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल डिटैच हैं। अंदर से इस चीज़ की इच्छा नहीं है कि मोदक हो और मूषक हो। मोदक उनकी पसंदीदा मीठा है और मूषक उनका वाहन है। ये कहा जाता है मन की इच्छा पूरी कराता है। तो दोनों में हाँ, कोशिश करिए जब आप ले आएँ तो हो, और अगर आप गणेश जी घर लाएँ तो उनका हाथ खाली ना हो, मोदक ज़रूर होना चाहिए। अब इको फ्रेंडली की बात भी कहूँगी कि ऐसे ले आएँ कि जब आप विसर्जन करते हैं वो वहीं पड़ा ना रहे, क्योंकि आपके कहीं कर्म खराब हो जाते हैं कि आपने 5 दिन 10 दिन जो आप गणेश जी को घर लाए, उसके बाद जब आप विसर्जन करते हैं कहीं वो कूड़े के स्वरूप में ना हो, या यूं ही फिर आप फेंक के नहीं आ रहे। ऐसा लीजिए जो फिर पानी में आसानी से मेल्ट हो सकता हो। अब यहाँ किस रंग के गणेश जी लाने चाहिए, गणेश जी किस स्थान में, किस दिशा में बिठाएं, अभी आपसे बात करने वाली हूँ। पर पहले एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। गणेश जी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पूरे के पूरे 9 ग्रह। और जब आप गणेश जी को देखते हैं तो आप देखते हैं बड़ा सा सिर है। बड़ा सा सिर ये कहता है कि बड़ा सोचो, जैसे सूर्य के समान बड़ा। बड़े कान ये बताते हैं कि ज़्यादा सुनो, जैसे एक माँ होती है, सुनती है, समझती है, अनकहा भी सुन लेती हैं। तो चंद्रमा को बहुत प्यार से रिफ्लेक्ट करता है। छोटी आँखें इस बात को कहती हैं कि तू बहुत ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान दे, जैसे राहु है। जिस चीज़ के पीछे ध्यान अगर पड़ गया, एक बार आ गया तो बस उसके पीछे ही है। छोटा मुंह इस बात को कहता है कि तू बोल कम, सुन ज़्यादा। और वही चीज़ कही जाती है बुध ग्रह के बारे में कि अगर आपका मरकरी खराब हो गया तो व्यक्ति बकबकी हो जाता है, बोलता ज़्यादा है, बात बात में टोक देता है, और कहा जाता है बोलो कम। और गणेश जी भी इस बात को कह रहे होते हैं, मुंह छोटा कि स्पीक लेस। आपका बुध तब प्रबल रहता है। लंबी सूंड कि आपकी हिम्मत और शक्ति को बताता है, जैसे कि मंगल है। मोदक इस चीज़ को बताता है कि आप जो मेहनत करते हैं, आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है जब व्यक्ति साधक हो जाता है। जैसी मोदक की मिठास तो है, लेकिन मिठास होते हुए भी उससे अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल जैसे केतु की तरह। बड़ा सा पेट है कि जीवन की अच्छाई बुराई जो भी आती है बड़े प्यार से उसे अपने अंदर में रखा है, जैसे एक माँ कोख में रखती है। वीनस वैभवता, लक्ष्मी कहा जाता है ना, जो है उसे व्यक्ति बाहर दिखाता नहीं है, अंदर में उसको रखता जाता है, बढ़ता जाता है। मोदक आपका मिठास है, साधना है, डिटैचमेंट भी है, ज्ञान भी है। अब यहीं पे आशीर्वाद देते हुए हाथ गणेश जी के ये बताते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, तू अपना कर्म कर। गणेश जी फिर भी आशीर्वाद देते हैं, तू अपना कर्म किए जा, जैसे शनि कहता है। और एक गणेश जी की टस्क है, वो इस बात को कहती है, जो बीत गया उसे तूने क्या सीखा, क्या आया तेरे अंदर जब तू जाने देता है। तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर भी आपको ज्ञान और लक एक्टिवेट तब करता है जब व्यक्ति उन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ जाता है। कहीं केतु का भी ये स्वरूप सा है कि लेट इट गो। और मोदक है आपका, जो आप चेष्टा करते हैं उसके बाद जो आपको मिठास मिली तो ज़रूर, लेकिन उसमें भी आस्था मत रख। अब जब आप गणेश जी को घर ले आएँ तो सिर्फ एक स्वरूप में ही नहीं, वो जो सिखा रहे हैं उन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। अब चलिए बात करते हैं किस रंग के गणेश जी लाएं। यूँ तो वाइट कलर, सफ़ेद रंग के जो गणेश जी होते हैं वो आमतौर पर ये बताते हैं कि आपके घर में शांति रहे, सुकून रहे, वैभवता रहे, आपके घर में खुशियाँ रहें। लेकिन जब आप केसरिया रंग या लाल रंग, सिंदूरी रंग ले आते हैं तो वो इस बात को बताता है वो व्यक्ति जो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है, उन्नति भी चाहता है, तब ये रंग ला सकते हैं। अब जब आप गणेश जी ले आए तो घर में किस दिशा में रखें। आप नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, पर आइडियली कोशिश करिए कि गणेश जी का मुख जब सामने देखें तो वो उत्तर दिशा हो। और जब गणेश जी को रखें तो ऐसे ना हो कि गणेश जी आपके घर के दरवाजे को देख रहे हों, क्योंकि गणेश जी की आंखें जहाँ जा रही हैं वहाँ उस पर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनका आशीर्वाद है।
तो गणेश जी की पीठ हो आपके घर की तरफ, यानी आशीर्वाद आपके घर में दे रहे हैं। और जब घर से आप गणेश जी को ले जाते हैं विसर्जन के लिए भी, तो आंखें आपके घर के अंदर हों। गणेश जी घर के एक एक कोने में आशीर्वाद देते हुए गए हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है इसी वजह से कि वो जहाँ बैठते हैं आशीर्वाद देते हैं कि उस परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएं। और गणेश जी की जब आप करते हैं, आवाहना करने से या पूजा करने से, कहते हैं केतु से जुड़ी हुई जो दिक्कतें होती है ना, पीड़ा होती है, उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। और अब जब आप गणेश जी को ले आएं, आपके जीवन में जो पीड़ा रही हो, समझिएगा जब आप विसर्जन के लिए गणेश जी ले जा रहे होते हैं, मान्यता है और ये मेरी अपनी प्रैक्टिस रही है पिछले 25 सालों की, कि गणेश जी के कान में आप कह सकते हैं अपनी कोई एक पीड़ा, कोई मुश्किल जो सॉल्व नहीं हो रही थी। अब काफ़ी टाइम से देखा है मैंने कि वो पीड़ा गणेश जी के कान में कह देने से परेशानी कहीं ना कहीं से, जैसे स्वरूप में, किसी के भी स्वरूप में आके गणेश जी वो पीड़ा हर लेते हैं। पर जब आप पूजा करें, नियम से करें, खाना बना के चखे नहीं, वो प्रसाद का होता है। गणेश जी को अगर आप भोग लगा रहे हैं, निष्ठा से करें। और मैं ये नहीं मानती कि यू नीड टू हैव अ बिग स्प्रेड, एक बहुत ही बड़ा स्प्रेड हो खाने का, प्रसाद का। वो एक चम्मच भी प्यार से चढ़ाया हुआ, गणेश जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद काफ़ी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो अपना ईगो ना रखें, मैं पना ना रखें। इस साल जब आप गणेश जी को अपने घर ले आएँ और गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप करने वाले नहीं हैं, ना आप ना मैं। इतनी शक्ति नहीं है कि गणेश जी को घर ला सके। ये उनकी ही कृपा होती है कि व्यक्ति गणेश जी के आशीर्वाद से उनको घर ले आ पाता है और नियम से वो कुछ दिन पूजा कर पाता है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ज़रूर शेयर करें कि आपने अपने जीवन में कौन सी कुछ चीज़ों का फॉलो किया है, पालन किया है कि आपको ये ब्लेसिंग्स बहुत साफ साफ दिखी हैं। शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे। हैप्पी गणेश चतुर्थी।